अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबियना व शफीअना वहबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अन्फुसकुम ला यदुर्रुकुम मन ज़ल्ल इज़ा इह्तदैतुम इलल्लाहि मर्जिउकुम जमीअन फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तअमलून वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम व यअफू अन कसीर सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। बड़ी मोहब्बत व अक़ीदत के साथ आकाए नामदार ताजदार मदीना सरवर कौनैन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत पर 3 मरतबा दुरूद शरीफ का तोहफ़ा पेश कर दे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। बुजुर्गान मोहतरम और बिरादरान इस्लाम, मैंने आप हजरात के सामने मौका मुनासबत से कुरान करीम की चंद आयत करीमा तिलावत फरमाई। मेरी बात शुरू करने से पहले अल्लाह तबारक व तआला से दस्तबदुआ हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला सबसे पहले मुझे कही जाने वाली बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाएँ, बाद अज़ी पूरी उम्मत को अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। बिरादरान इस्लाम, जिन हालात और जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं, ये फितनों वाला दौर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक फरमुदात में ये बातें वाज़ेह फरमा दी कि क़ियामत आने से पहले ऐसे फितने कायम होंगे कि तुम्हारा ईमान बचाना भी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का
इस उम्मत पर इतना बड़ा करम है, एहसान है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे फितनों में क्या करना चाहिए, ऐसे फितनों में किन लोगों के साथ ज़्यादा रहना चाहिए, उम्मत को ये तरीक़ा भी बतला दिया। अल्लाह तबारक व तआला पूरी उम्मत मुस्लिमा की तरफ से जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों रहमत नाजिल फरमाए, आमीन। इसी वजह से मैंने अपने तकरीर का उन्वान जो मुंतखब किया है, वो पसंद किया है, वो उन्वान है कि मुसलमानों को मौजूदा दौर में क्या करना चाहिए। चुनांचे खुतबे मसनूना के बाद सबसे पहली जो आयत करीमा तिलावत की, इसका तर्जमा और इसका मतलब समझने से पहले हमारे ज़हनों के अंदर, हमारे दिमागों में जो सवालात कायम हो रहे हैं और जो इश्कालात पैदा हो रहे हैं, इनकी मैं आपके सामने वजाहत फरमा दूं। हमारे ज़हनों में जो इश्काल है, हमारे ज़हनों में जो सवाल पैदा हो रहे हैं, उनमें सबसे अहम जो सवाल है कि आज के दौर में दुश्मनान इस्लाम की तरफ से दीन इस्लाम को मिटाने के लिए जो कोशिशें हो रही हैं, जो प्रोपेगंडे हो रहे हैं, जो साजिशें हो रही है, कहीं पर तो हिंदुस्तान के मुसलमानों पर मुसीबतों के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, कहीं पर अफगानिस्तान के मुसलमानों पर मुसीबतों के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, कहीं पर पूरी दुनिया के मुसलमानों को ख़त्म करने के लिए साजिशें हो रही है। हमारे ज़हनों के अंदर ये सवाल पैदा होता है और फिर हम सब मिलकर जब इसका जायज़ा लेते हैं, इनके असबाब तलाश करते हैं कि इनके असबाब क्या हैं, क्यों मुसीबतों के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, क्यों इतनी ज़्यादा आफतें हमारे ऊपर आ रही हैं। चंद सालों से हम देखते हैं कि मुसलमानों पर ज़्यादातर जो मुसीबतें आ रही हैं, इसी तरीके से मुसलमान मसाइल का शिकार हो रहा है। इनकी वजूहात क्या है? तो जिनके दिलों में ईमान की ज़र्रा बराबर भी रमक है, जिसके दिल में थोड़ा सा भी ईमान है, उसके दिल में फौरी तौर पर यह बात आ जाती है कि हमने प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को छोड़ा है, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने जो रास्ते बतलाए हैं कुरान मजीद के वास्ते से, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको अहादीस मुबारका में जो तालीम दी हैं, उनके ख़िलाफ़ हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमारे बदआमालियों की वजह से हमारे ऊपर हालात है, ये इसका एक सबब है। और ये मैं नहीं कहता, कुरान करीम की एक आयत करीमा इसके ऊपर दलालत कर रही है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात की तस्दीक फरमाई कि दुनिया के अंदर मुसलमानों पर जो हालात आते हैं, जो मुसीबतें आती हैं, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इसकी तर्जमानी फरमा रहा है। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला का मुबारक फरमान दे कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, जिसका तर्जुमा ये
तुमको जो मुसीबतें पहुंचती हैं, फबिमा कसबत अयदीकुम, तुम्हारे हाथों के करतूत की वजह से है, तुम्हारे बदआमालियों की वजह से। जब तुम बदआमालियां करते हो तो तुम्हारे आमाल बद में से ऐसे बदआमाल भी होते हैं कि बाद बदआमाल को अल्लाह तबारक व तआला माफ़ फरमा देते हैं। व यअफ़ू अन कसीर, दुनिया के बादशाहों की तरह नहीं है कि तुमने छोटी सी गलती कर दी, तुमसे छोटी सी चूक हो गई तो अपने दरबार से भगा देते हैं, नौकरी के ऊपर से हटा देते हैं। ये अल्लाह तबारक व तआला अहकमुल हाकिमीन है। कुर्बान जाइए अल्लाह तबारक व तआला की रहमत कामिला पर, उन्हीं की करम नवाजी पर। आज हमारा यकीन कमज़ोर हो चुका है, इस वजह से हालात हमारे ऊपर आ रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला तो कितना गफूर रहीम है। खुद कुरान मजीद में अल्लाह फरमाता है व यअफ़ू अन कसीर, ओ मेरे बंदो, तुम जितने भी आमाले बद करोगे, बुराइयां करोगे, लेकिन तमाम के ऊपर मैं पकड़ धकड़ नहीं करता। बहुत सी तुम्हारे बदआमालियों को मैं माफ़ कर देता हूँ, बहुत सी बुराइयों को माफ़ कर देता हूँ, लेकिन कुछ आमाले बद ऐसे होते हैं जिनके ऊपर मैं पकड़ करता हूँ। और ये दुनिया में तुम्हारे ऊपर हालात का आना, यही तुम्हारे बदआमालियों का सबब है। हे हजरत इंसान, अपनी ज़िंदगी को सही तरीके पर लाने के लिए कुरान मजीद को मजबूती से पकड़ ले, अहादीस मुबारका को मजबूती से पकड़ ले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत के खातिर कितनी कुर्बानियाँ बर्दाश्त की, कितनी कुर्बानियाँ दी, कितनी मशक्क़तें दे ली, फिर भी अल्लाह तबारक व तआला के लाडले पैगम्बर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी मुबारक हस्ती को अल्लाह तबारक व तआला ने आजमाया है, उनका इम्तिहान लिया है। अल्लाह तबारक व तआला जिस बंदे को जितना करीब करना चाहता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको इतना ही आजमाइशों और मुसीबतों में मुबतला करता है। समझ में ये आया कि हमारे आमाले बद ही हमारे ऊपर हालात लाने का सबब है। आज जितनी भी तंजीमें काम कर रही हैं, जितने भी इदारे इस्लाह के काम कर रहे हैं कि हमारे मुआशरे के अंदर से खराबियां दूर हो जाए, हमारा मुआशरा एक नमूनी मुआशरा बने, उसके सुधार के लिए और इसकी इस्लाह के लिए फ़िक्रें हो रही है। लेकिन जितनी ज़्यादा फ़िक्र हो रही हैं, इतनी ज़्यादा बेदीनी का सैलाब उमड़ रहा है। इसकी वजह क्या है? खुतबा मस्तूना के बाद जो आयत करीमा तिलावत की अल्लाह तबारक व तआला ने, इस आयत करीमा में इसका तसल्ली बख्श जवाब दे दिया है, जिससे हमारे दिलों को तस्कीन मिलती है, हमारे दिलों को सुकून मिलता है कि जितने भी इदारे इस्लाह के काम कर रहे हैं या जितनी भी तंजीमें काम कर रही हैं, तंजीमों को चलाने वाले, इदारों को चलाने वाले, दूसरों की इस्लाह की फिक्र करने वाले, सबसे पहले अपने गिरेबान के अंदर झांक कर देखे कि आया जिस चीज को और जिसकी इस्लाह की फिक्र करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं, आया सबसे पहले मैं मेरी इस्लाह कर रहा हूं कि नहीं। जब अपनी इस्लाह की फिक्र नहीं करते और दूसरों की इस्लाह की फिक्र करने के लिए जब बैठ जाते हैं तो वो कोशिश रायगा और बेकार है। कुरान करीम की आयत करीमा इसी में हमें सबक देती है। हमारी ज़िंदगी को सही नहज पर लाने के लिए कुरान करीम की आयत करीमा भी एक इतना बड़ा दर्जा रखती है कि अगर सही मानों में हज़रत इंसान को
इन हालात में अपनी ज़िंदगी में सुधार लाना है तो ये आयत करीमा पर अगर अमल कर लेगा तो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से ये उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला ये हालात को भी दूर फरमा देंगे और हमारे मुआशरा एक मिसाली मुआशरा बन सकता है। लेकिन ज़रूरत है कि सबसे पहले अपनी इस्लाह की फ़िक्र करे। आज मुसलमानों के अंदर ये बात आम हो चुकी है कि अपनी इस्लाह की फ़िक्र नहीं करते और दूसरों की इस्लाह की फ़िक्र करने में सबसे अव्वल नंबर पर है। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने क्या अजीब इरशाद फरमाया है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम, ए ईमान वालो अपने आप की फ़िक्र करो, अपने आप की इस्लाह की फ़िक्र करो। ला यदुर्रुकुम मन दल्ल इज़ा तदैतुम, अगर तुम अपने आप की इस्लाह की फ़िक्र में लग गए, अगर तुम सही रास्ते पर हो, अगर तुमने हिदायत पाली अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों के मुताबिक, उनकी रज़ा के मुताबिक, वो जो चाहते हैं उनके मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करना शुरू कर दी तो यकीन जानिए, मन दल्ल इज़ा तदैतुम, जो लोग गुमराही की तरफ जा रहे हैं, जो लोग बदअमालियों की तरफ जा रहे हैं, ज़र्रा बराबर भी वो तुमको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। क्यों? इलल्लाहि मरजिउकुम जमीआ फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून, अल्लाह ही की तरफ तुम सबको जाना है। जमीआ फयुनब्बिउकुम, फाला कर अल्लाह तबारक व तआला उम्मत को बाखबर कर रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला तुमको सब चीज़ें बतला देगा कि दुनिया में तुमको मैंने ज़िंदगी दी थी, किसी को 60 साल की ज़िंदगी दी थी, किसी को 70 साल की ज़िंदगी दी थी, तुमने दुनिया के अंदर कौन से धंधे किए, अल्लाह तबारक व तआला सारी चीज़ें हमको बतला देगा। आज हम बैठते हैं, हम मशवरे करते हैं तो मशवरे के अंदर एक ही बात आती है कि वो रिश्वत ले रहा है, वो सूद ले रहा है, वो ज़िनाकारी के अंदर मुबतला है। क्या हमने हमारे अयूब के अंदर नज़र डाली? क्या हमने हमारी ज़िंदगी को ततोला कि मेरे अंदर कौन सी खामियां हैं, मेरे अंदर कौन सी बुराइयां हैं? हमारे मुआशरे में एक कहावत मशहूर है, किसी पर उंगली उठाने से पहले तू अपने आप को देख कि जिसकी तरफ तू उंगली उठा रहा है उसकी तरफ तो एक उंगली जा रही है और तेरी तरफ 4 उंगलियां हैं। समझ ले कि तेरे अंदर ही बुराइयां भरी हुई है। दूसरों की इस्लाह की फिक्र करते हुए पूरी दुनिया के अंदर चल रहा है, लेकिन तेरी खुद की इस्लाह नहीं हो रही है। तू अपने आप को नहीं देख रहा है, अपने आप के अंदर जो खामियां हैं उसकी मेहनत तू नहीं कर रहा है और दूसरी इस्लाह की फिक्र करते हुए तू चल रहा है, तो यकीन जान तेरी बातें मौसर नहीं हो सकती, दिलों के ऊपर तू राज नहीं कर सकता। जब तेरे दिल में खुद की इस्लाह की फिक्र होगी, तू अपने आप की इस्लाह की फिक्र लेकर उठेगा, अपने आप को दुरुस्त बनाने की फिक्र करेगा, तो दुनिया के अंदर तेरी बातों के ऊपर भी वजन रहेगा। मैं आप को एक ऐसी दलील दे दूं कि जिससे आपको बात अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे हैं जिसको दुनिया हजरत दुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह के नाम से याद करती है। ही हजरत दुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह इतने वली कामिल थे कि आज हम उनका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत को बड़ा मकाम अता फरमाया था। यही हजरत दुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह जिस शहर के अंदर रहते थे, उस शहर में एक मर्तबा कहत पड़ा, बारिश नहीं हो रही थी, मुसलमानों बारिश नहीं हो रही थी। तो वहाँ के लोग हजरत दुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह के पास तशरीफ़ लाते हैं, फरमाते हैं हजरत आप जानते हैं कि हमारे गले खुश्क हो चुके हैं, जानवरों को पिलाने के लिए पानी नहीं है और बारिश नहीं हो रही है,
ए वली कामिल, अल्लाह से दुआ फरमा दीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला इस शहर के अंदर बारिश नाजिल फरमा दे, बारिश को उतार दे। ये बारिश का होना, वक्त के ऊपर बारिश का होना, ये अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी नेमत है। हजरत दुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह ने आने वाले लोगों से यूं कहा, कोई बात नहीं, मैं दुआ कर दूंगा, लेकिन याद रखना कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे बदआमालियों की वजह से ही तुम्हारे ऊपर मुसीबतें आती है। गोया के बारिश का न होना ये भी हमारे आमाले बद का सबब है। और मैं ये समझता हूँ कि मैं इस बस्ती के अंदर रह रहा हूँ, हो सकता है कि मेरी वजह से भी बारिश रुकी हुई हो, मेरे आमाल में भी खामियां हैं, मैं इस बस्ती को छोड़कर चला जाता हूँ। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला तुमको आफियत के साथ रखते और इस बस्ती के ऊपर बारिश की रहमत नाजिल फरमाए। ये कौन फरमा रहा है? अपने वक्त का बहुत बड़ा वली हज़रत दुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह। क्या वो झूठ बोल रहे थे? वो तो वली कामिल थे, लेकिन सबसे पहले ततोला कि मैं ही गुनहगार हूं, शायद कि मेरी वजह से बारिश रुकी हुई हो। इसी तरीके से करीबी ज़माने के बहुत बड़े अल्लाह के वली, जिसको दुनिया हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी नव्वरल्लाहु मरक़दहु के नाम से याद करती है, मुफ्ती तक़ी साहब ने अपने खुतबात में इस बात को नक़ल फरमाया है। मुफ्ती तक़ी साहब फरमाते हैं कि मौलाना अशरफ अली थानवी नव्वरल्लाहु मरक़दहु के एक खलीफा थे। जब मौलाना अशरफ अली थानवी नव्वरल्लाहु मरक़दहु जब वाद व नसीहत फरमाते थे, जब खानका के अंदर लोगों को नसीहतों की बात समझाते थे, लोगों को नसीहत करते थे, तो एक मरतबा उनके एक खलीफा ने हजरत से यूं फरमाया, हजरत मैं इस मजमे में मुझको ही सबसे ज़्यादा गुनहगार समझता हूँ। मैं सबको इंसान मानता हूँ, लेकिन मैं तो एक जानवर हूँ। हजरत ने फरमाया कि ए बंदे, जब मैं वाज कहता हूँ, जब मैं नसीहत करता हूँ, तो सबसे पहले मैं ही अपने आप को यूँ कहता हूँ कि मैं ही इस मजमे में सबसे ज़्यादा गुनहगार। ये कौन कह रहा है? मौलाना अशरफ अली थानवी नव्वरल्लाहु मरक़दहु, जो तक़वे और अमल का पेकर था। कहने का मतलब ये कि सबसे पहले अपनी इस्लाह की फ़िक्र करो। जब अपनी खामियां को तलाश करेंगे तो दूसरों की खामियां हमें बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगी। जब हमारी ज़िंदगी अल्लाह और उसके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक होगी, तो दूसरे हमारी ज़िंदगी से असर लेकर अपनी ज़िंदगी दुरुस्त करने के लिए कोशिशें करेंगे। लेकिन हमें ज़रूरत है, आज मुसलमानों के अंदर जो चीज़ की कमी पाई जा रही है, यही है कि हमने इस्लाम को छोड़ रखा है। हमने अल्लाह और उसके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी तालीमात को छोड़ रखा है। हमने हमारी इस्लाह की फ़िक्र नहीं की और दूसरों की इस्लाह की फ़िक्र करते हुए हम निकल पड़ते हैं। ये बहुत बड़ी हमारे लिए कमी की बात है। मैं आज बिल्कुल साफ कह रहा हूँ कि मुसलमानों, इन हालात में सबसे पहले अपने आप की फ़िक्र करो और दूसरे नंबर पर दूसरों की फ़िक्र करना शुरू कर दोगे तो आपकी मेहनत भी रंग लाएगी। लेकिन ज़रूरत है कि सबसे पहले अपनी इस्लाह की फ़िक्र करो। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे जलीलुल क़द्र सहाबी है, जिसके बारे में अहादीस मुबारका में आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक फरमूलात में से एक फरमूद ये भी है, लौ कान बादी नबी लकान उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु होते, जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमा दिया हो और जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी इरशाद फरमाया हो, उमर फिल जन्नह,
मेरा उमर तो जन्नत में होगा। और उमर को फिक्र लायक हुई है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनको अपना राज़दार बनाया था, हिकमत के मातहत उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला ने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह बात बतला दी थी कि मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर ये मुनाफिक रहते हैं। मुनाफिकों के नाम बतला दिए थे, मुनाफिकों की लिस्ट बतला दी थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिकमत के मातहत हज़रत हुज़ैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये बात बतला दी कि मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर ये मुनाफिक है, ये मुनाफिक की लिस्ट है। हज़रत हुज़ैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस वक्त जिस शख्स की जनाजे में शरीक नहीं होते थे, समझ लेते थे लोग कि ये मुनाफिक होकर मरा है। एक मरतबा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पता चल गया। हज़रत उमर को अपनी फिक्र लायक हुई। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिसको खलीफा सानी कहा जाता है, जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक फरमूद है, उमर फिल जन्नह लौ कान बादी नबी लकान उमर। उमर को अपनी इस्लाह की फिक्र होती है। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत हुज़ैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास जाते हैं। फरमाते हुज़ैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप देख लीजिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको मदीनतुल मुनव्वरा में जो मुनाफिक रहते हैं उनकी लिस्ट बतला दिए, उनके अंदर मेरा नाम है कि नहीं। एक अल्लाह का वली हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जो सहाबी है और इस उम्मत का इत्तिफाक है, अस्सहाबतु कुल्लुहुम अदूल, सहाबा तमाम के तमाम आदिल है, इंसाफ पसंद है। उमर को ये फिक्र लायक हुई। हुज़ैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास जाते हैं। मेरे भाइयों, इससे हमें सबक मिलता है कि उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपनी इस्लाह की फिक्र लायक हुई कि कहीं मेरा नाम तो मुनाफिकों की लिस्ट में नहीं पहुंच गया। जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के अंदर रहते हुए जन्नत की बशारत दे दी, वो अपनी ज़िंदगी के बारे में, वो अपनी आखिरत के बारे में इतना फिक्रमंद है, तो हमा शुमा का क्या कहना। हम तो सुबह से लेकर रात तक गुनाहों के अंदर मुबतला है, पबजी खेलने में मुबतला है। हालांकि कुरान करीम ये इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ए ईमान वालो, सबसे पहले अपने आप की फिक्र करो, अपने आप को गुनाहों से बचाओ। व अहलीकुम नारा, फिर अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। आज के नौजवान को हम देख रहे हैं कि वो पबजी खेलने के अंदर मुबतला है, लगवियात के अंदर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिनको कलिमा भी आता नहीं। मुसलमानों, हमारे माशरे के अंदर ये बात हमें अच्छी तरीके से हमें फ़िक्र करनी पड़ेगी कि किस तरीके से हमारा आज का नौजवान अल्लाह और उसके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करने वाला बन जाए। हमारे बाल को भी देख लीजिए, हमारे नौजवानों के बाल को भी देख लीजिए, हमारे छोटे बच्चों के बाल को भी देख लीजिए। मकतब के अंदर पढ़ने के लिए जाते हैं, जिनके सीने में कुरान करीम पढ़ता है, लेकिन हमारे घरों के अंदर यहूदियों के तरीके, ईसाइयों के तरीके आ चुके हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे बाल रखने को कहा है, ऐसे बाल हम नहीं रख रहे हैं। ये सब क्या है? ये हालात नहीं आएंगे तो क्या आएगा? आफतें और मुसीबतें नहीं आएगी तो क्या आएगा? ज़िनाकारियों के बाजार गर्म हैं, लोगों को धोखा दिया जा रहा है, मकर और फरेब के अंदर ये उम्मत मुब्तला हो चुकी है। मेरे भाइयों, अपनी ज़िंदगी की फ़िक्र करो, अपनी ज़िंदगी की फ़िक्र करो। सबसे पहले अपने आप को बनाने की फ़िक्र करो। कल ऐसा न हो कि क़यामत के दिन मेरा नबी हमको यूँ कह दे
कि जा दुनिया के अंदर तुझे मेरी सुन्नतें पसंद नहीं थी, आज मैं भी तुझे पसंद नहीं करता हूं, चला जा, तू मेरा उम्मती नहीं, मैं तेरा नबी नहीं। दारिया देखकर आज लोग धक्के देते हैं, आज लोग धक्के दे रहे हैं। जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, इस सुन्नत को लोग छोड़ रहे हैं। उस हीरो के, उस एक्टरों की हमें जिंदगी पसंद है, जिनके पीछे हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है। और मेरे नबी जिसने 23 साल तक कितनी जबरदस्त मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर मेहनत की और पूरे दिन इस्लाम को हम तक पहुंचाने में जिन सहाबा ने कुर्बानियां दी, उनकी कुर्बानियों को हम भूल चुके हैं। और ये हम कहते रहते हैं कि मुसलमानों के ऊपर मदद नहीं आती, अल्लाह हमसे नाराज हो चुका है। तो अल्लाह नाराज होगा ही, इसका सबब ये है कि जब हमने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को छोड़ा है। सुबह फजर की अजान होती है और हम बिस्तरों के अंदर सोए हुए होते हैं, मुअज्जिन अजान देता है और यूं फरमाता है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है। और हम हमारे बिस्तरों के अंदर आराम करते रहते हैं। रात को 1 बजे तक, रात को 2 बजे तक हमारे मोबाइल चालू रहते हैं, लड़कियों के साथ बात करते रहते हैं। तो क्या होगा? हालात नहीं आएंगे तो क्या आएगा? ये जरूरी है कि हम हमारी जिंदगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक हमारी जिंदगी को बनाने की फिक्र करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह की दाद से कभी उम्मीद है कि अल्लाह हालात भी दुरुस्त फरमा देगा। आखिर में पूरे बयान का खुलासा यही है कि हम हमारी जिंदगी को सही तरीके पर लाने के लिए हमें 5 चीज़ों की पाबंदी करना पड़ेगा। सबसे पहले है कि हमारे अकाइद को दुरुस्त करना पड़ेगा कि हमारे अकाइद जो हैं उसके ऊपर हम बाक़ी है कि नहीं। दूसरे नंबर के ऊपर इबादत के अंदर हमें आगे रहना पड़ेगा। नमाज है, ज़कात है, हज है, उसको हम अदा करने के अंदर हमें अव्वल नंबर पर रहना पड़ेगा। तीसरे नंबर के ऊपर मुआमलात है, जैसे ख़रीदो फरोख्त है, हलाल रोज़गार कमाना, हराम से बचना। चौथे नंबर के ऊपर है मुआशरत, आपस के अंदर किस तरीके से हमें रहना चाहिए, पड़ोसियों के हुकूक किस तरीके से अदा करने चाहिए, वालिदैन के साथ किस तरीके से रहना चाहिए, दोस्त अहबाब के साथ किस तरीके से रहना चाहिए। और 5वें नंबर पर अपने अखलाक की दुरुस्तगी करनी पड़ेगी कि सामने कोई भी मिले हम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू कहने के अंदर हमें आगे रहना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा सवाब मिलता है। और ये जो पुरफितन दौर चल रहा है, मैं इस पुरफितन दौर में अगर कोई नसीहत करता हूँ तो सबसे पहली नसीहत यही है कि इस दौर में खुसूसन उलमा से अपना राब्ता कायम करे। हर चीज़ के अंदर उलमा से मशवरा ले, हर मसले के अंदर उलमा से पूछे, क्योंकि जिस तरीके से हमारे बदन के अंदर बीमारी लगती है, किसी को बुखार आता है, किसी को पेट दर्द करता है, तो हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं, हम हकीम के पास चले जाते हैं। तो हमारी दिली जो बीमारियां हैं उसको दूर करने के लिए बुग़्ज़ है, अदावत है, कीना है, मकरो फ़रोब से बचना है, उसके लिए हमें अल्लाह वालों से जुड़ना पड़ेगा, अल्लाह वालों की मजलिसों में जाना पड़ेगा, बयानात के अंदर जाना पड़ेगा और उससे हमें सबक हासिल करना पड़ेगा कि फ़लाना अल्लाह का वली क्या सबक देता है, क्या नसीहत करता है, तो हमारी ज़िंदगी सही तरीके पर आएगी। आखिर में मैं बड़ी मुबारकबादी पेश करता हूँ हमारे दानिश भाई को कि जिनकी फ़िक्रों की वजह से और जिन्होंने लोगों के औकात दीनी तालीम के साथ किस तरीके से जुड़ जाए, लोगों की इस्लाह के तरीके अच्छे होते हैं, किस तरीके से लोग अपने वक्त के अंदर किस तरीके से उनके अंदर बरकत हासिल हो और किस तरीके से लोगों का वक्त दीन पर चले और लोगों का वक्त दीन के ऊपर निकले। तो इन्होंने किसकी कोशिश की, मुख्तलिफ शहरों से मुख्तलिफ उलमाए किराम से बातचीत करते हुए एक अनोखा ऑनलाइन बयान का प्रोग्राम रखा है। अल्लाह तबारक व तआला हमारे दानिश भाई को दुनिया आखिरत में बेहतरीन बदला इनायत फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला हासिदीन के हसद से हिफाजत फरमाए
और आज की मजलिस में अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी ज़ुबान के ज़रिए जो भी बातें निकलवाएं, इन सब बातों पर सबसे पहले मुझे अमल करने की तौफीक अता फरमाए, बारे अज़ी पूरी उम्मत को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुख्तसर सी दुआ कर फरमा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आख़िरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबल फ़क़्र व क़िना अज़ाबद दीन व अहशुरना यौमल क़ियामति मअल मुत्तक़ीन मअल अबरार। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। रब्बना इन्नका जामिउन नास लियौमिन ला रैब फ़ीह इन्नल्लाहा ला युख़्लिफ़ुल मिआद। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिल क़ुरआन व ज़य्यिन अख़लाक़ना बिल क़ुरआन व नज्जिना मिनन नार बिल क़ुरआन व अदख़िलना फ़िल जन्नति बिल क़ुरआन। हे अल्लाह, यकीनन हमने आपकी ही तारीफ़ की है मौला। आपकी तारीफ़ के बाद जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ का तोहफ़ा पेश किया है मौला। उसके बाद हम तेरे सामने, ये तेरे गुनहगार बंदे तेरे सामने अपने गुनाहों का इकरार करते हैं मौला। हम पापी है ए अल्लाह, हमसे सगीरा गुनाह भी हो चुके हैं, कबीरा गुनाह भी हो चुके हैं मौला करीम। हमारे गुनाहों की ज़्यादा ए अल्लाह तेरी मग़फ़िरत का सैलाब है। ए अल्लाह, हमारे गुनाह कितने भी ज़्यादा क्यों ना हो, लेकिन ए अल्लाह जब तेरी तरफ से ऐलान आ चुका है वल्लाहु गफूर रहीम, अल्लाह बख्शने वाला, अल्लाह रहम करने वाला है। हे अल्लाह, तो हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। अल्लाह, हमारे वालिदैन के गुनाहों को माफ़ फरमा। अल्लाह, हमारे असातिज़ा के गुनाहों को माफ़ फरमा। अल्लाह, पूरी उम्मत मुस्लिमा के गुनाहों को माफ़ फरमा। अल्लाह, जो दुनिया से चल बसे हैं और अपनी कब्रों के अंदर आराम फरमा रहे हैं, अल्लाह तमाम के गुनाहों को माफ़ फरमा दे। अल्लाह, तमाम के गुनाहों को माफ़ फरमा दे। अल्लाह, पूरी दुनिया हालात से दो चार है अल्लाह। आज मुसलमानों पर मुसीबतों के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं ए अल्लाह। ये तो हमारे बदअमालियों का ए अल्लाह, ये हमारे बदअमालियों की वजह से है मौला। हमारे बदअमालियों को माफ़ फरमा दे ए अल्लाह, माफ़ फरमा दे ए अल्लाह, माफ़ फरमा दे ए अल्लाह। मुसलमानों की नुसरत फरमा दे ए अल्लाह, मुसलमानों की नुसरत फरमा दे ए अल्लाह। मुसलमानों की हिफाजत फरमा ले ए अल्लाह। इस उम्मत के उलमा की फ़िक्र फरमा ले ए अल्लाह। इस उम्मत के उलमा की हिफाजत फरमा ले ए अल्लाह। दुश्मनाने इस्लाम ने अल्लाह प्रोपेगंडे कर रखे हैं, साजिशें कर रखी है ए अल्लाह। तमाम साजिशों को ए अल्लाह ख़त्म फरमा दे ए अल्लाह। ए अल्लाह, उनकी साजिशों के ऊपर ए अल्लाह, ए अल्लाह तू पानी फेर दे ए अल्लाह। तेरी कुदरत के सामने ए अल्लाह वो सब कुछ है ए अल्लाह, कुछ भी नहीं है मौला। ए अल्लाह, तूने फ़िरौन को ए अल्लाह रास्ता दिखा दिया ए अल्लाह। तूने फ़िरौन को ज़मीन में ए अल्लाह समंदर के अंदर दबो दिया ए अल्लाह। क़ारून ए अल्लाह, शद्दाद, अबू जहल जैसे अल्लाह बड़े बड़े सरदारों को अल्लाह तूने ज़मीन के हवाले कर दिया मौला करीम। ये तेरे गुनहगार बंदे, ये तेरे फ़कीर बंदे, ये तेरे मोहताज बंदे मौला तेरे सामने हाथ फैला रहे हैं ए अल्लाह। ए अल्लाह, मग़फ़िरत फरमा दे ए अल्लाह, मग़फ़िरत फरमा दे ए अल्लाह। ये 1-2 साल के अंदर बड़े बड़े उलमा चले गए ए अल्लाह, तेरे पास आ पहुँचे ए अल्लाह। ये उम्मत यतीम हो चुकी है मौला। मौला, उम्मत यतीम हो चुकी है मौला। मौला, इस उम्मत के उलमा की हिफाजत फरमा ले ए अल्लाह। मसाइबों को दूर फरमा दे ए अल्लाह, मसाइबों को दूर फरमा दे ए अल्लाह। ए अल्लाह, इस बीमारी को ख़त्म फरमा दे ए अल्लाह। साजिशों को ख़त्म फरमा दे ए अल्लाह। दीन इस्लाम को गलबा अता फरमा दे ए अल्लाह। ये अक़लियत है ए अल्लाह, ये अक़लियत है, लेकिन ए अल्लाह अक़लियत को ए अल्लाह मजबूती से ए अल्लाह ईमान के साथ लगे रहने की तौफीक अता फरमा दे ए अल्लाह। ईमान के साथ लगे रहने की तौफीक अता फरमा दे ए अल्लाह। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कार्टून बनाए जा रहे हैं ए अल्लाह। उनकी सुन्नतों का मजाक उड़ाया जा रहा है मौला। मौला करीम, मौला करीम, हमारी ज़ुबानों पर कुछ भी नहीं आता मौला। जिस नबी ने अल्लाह इस दीन के खातिर कितनी कुर्बानियाँ दी है अल्लाह, उस नबी को हम भूल चुके हैं मौला। हमें माफ़ फरमा दे अल्लाह, हमें माफ़ फरमा दे ये अल्लाह। सहाबा की ज़िंदगियों को सामने रखते हुए हमें ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमा दे अल्लाह। हमारी नमाज़ों
को कबूल फरमा ले। ये अल्लाह हमें 5 वक्त नमाज जमात के साथ पढ़ने वाला बना दे। ये अल्लाह कुरान करीम को, ये अल्लाह कुरान करीम को, ये अल्लाह कुरान करीम को हमारी ज़िंदगी का एक दस्तूर बना दे। ये अल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा कुरान करीम की तिलावत करने वाला हमको बना दे। मौलाए करीम, जहाँ पर पूरी दुनिया के अंदर इस्लाह की फ़िक्र हो रही है, ये अल्लाह तमाम की मेहनतों को कबूल फरमा, तमाम की मेहनतों को कबूल फरमा। ये अल्लाह खुसूसन हमारे हिंदुस्तान के मुसलमानों की हिफाजत फरमा। ये अल्लाह हमारे ईमान की हिफाजत फरमा, हमारे माल की हिफाजत फरमा, हमारी इज़्ज़त की हिफाजत फरमा। ये अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। ये अल्लाह झूठ से, मकर फ़रोब से, ये अल्लाह ज़िनाकारियों से अल्लाह पूरी पूरी हिफाजत फरमा। ये अल्लाह हमारे मरहूमीन जो कब्रों के हवाले हो चुके हैं, अल्लाह तमाम की कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमा। अल्लाह तमाम की कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमा। अल्लाह जो बीमार हैं अल्लाह तो उनको शिफाए कामिला आदिला दाइमा मुस्तमिरा अता फरमा। ये अल्लाह जो लोग कर्ज़ों के अंदर मुबतला हैं, तमाम के कर्ज़ों की अदायगी की कैब से शक्लें और सूरतें पैदा फरमा। ये अल्लाह जो मुकद्दमात के अंदर फंसे हुए हैं, अल्लाह जल्द से जल्द अल्लाह उनको नजात दे दें। अल्लाह इनको नजात दे दे। ये अल्लाह आखिर में ये अल्लाह जिन लोगों ने ये अल्लाह ये प्रोग्राम सजाया है, ये अल्लाह ऑनलाइन बयान का प्रोग्राम रखा है, अल्लाह हमारे दानिश भाई उनके साथियों की मेहनतों को कबूल फरमा। अल्लाह कबूल फरमा। अल्लाह नौजवानों को ऐसे दीनी की मेहनत करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह इनकी मेहनतों को कबूल फरमा, कबूल फरमा, कबूल फरमा। अल्लाह जो लोग उलमा के साथ हुस्न ज़न रखते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, अल्लाह उनकी उम्रों में खूब खूब बरकत अता फरमा। अल्लाह हमारी असातिज़ा के अंदर से जो भी बीमार है, अल्लाह तमाम को शिफाए कामिला आदिला दाइमा मुस्तमिर अता फरमा। अल्लाह उम्मत मुस्लिमा जो रिज़्क़ की वजह से परेशान हाल है, अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फरमा। अल्लाह जो हमारी मदारिस, अल्लाह मकातिब, अल्लाह हमारी मसाजिद, अल्लाह ये तबलीगी, अल्लाह जो तबलीगी मराकिज़ अल्लाह जो बने हैं, अल्लाह उनके खुलने की कोई शक्ल सूरत पैदा फरमा। अल्लाह हमको अल्लाह मरते दम तक अल्लाह दीन की मेहनत करते रहने की तौफीक अता फरमा, तौफीक अता फरमा। दुनिया से जा रहे हो, अल्लाह तू भी राज़ी हो, तेरा रसूल भी राज़ी हो, दुनिया वाले भी राज़ी हो, और कोई वाजिब हक हम पर बाकी ना हो, और हमारी ज़ुबान पर कलिमा तय्यबा जारी हो। अल्लाह ऐसी मौत नसीब फरमा। ये अल्लाह हज बैतुल्लाह के लिए हमें भी कबूल फरमा। ये अल्लाह मक्कतुल मुकर्रमा के लिए हमें भी कबूल फरमा। ये अल्लाह जितने भी अल्लाह शाइरुल्लाह, अल्लाह तो सब की हिफाजत फरमा। ये अल्लाह जो मांगा वो भी अता फरमा, जो मांगने से रह गया ये अल्लाह तो अपनी शाह निशान अता फरमा। हमारी दुआओं को महद अपने फजलो करम से जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तो फिर हमारी दुआओं को कबूल फरमा। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका मिन खैरि मा सअलका मिन्हु नबियुका व हबीबुका सय्यिदुना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नअऊज़ु बिका मिन शर्रि मा इस्तआज़का मिन्हु नबियुका व हबीबुका सय्यिदुना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अंतल मुस्तआन व अलैकल बलाग व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलु। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।